वजन करके खाना खाया करना कि ताकि हमने डाली इसमें सवैयाँ। इतने तेज तो मैं कोई 5-10 किलो सेवियाँ बना देनी थी। भाईजान आ गए माशाल्लाह। मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। ये है कि मैंने कहा ये मीठे का मेरा जा हाँ भाईजान ने देखा। हमारे मैट्रेसेस भी आ गए कस्टम मेड, स्पेशली हमारे जाने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें आज क्या हो रहा हूँ, आज बारिशों के बाद शदीद किस्म की धूप निकली है और अच्छी खासी गर्मी हो रही है। पता है कि मैं ये गर्मी देख के मुझे ये एहसास हुआ कि आप लोगों को सलूट करना चाहिए जो इतनी गर्मी में लेडीज़ सारे पूरी गर्मियों में आप लोगों ने किचन में खाने बनाए। और उम्मीद है कि आप सबकी फैमिलियाँ अप्रिशिएट करती होंगी ये। और क्योंकि इस टाइम अगस्त ख़त्म हो गया है और सितंबर शुरू हो रहा है तो अभी भी इतनी गर्मी शदीद। तो आज क्या हो रहा है, आज भाईजान आ रहे हैं तो उनके लिए चाय का इंतज़ाम हो रहा है क्योंकि उन्होंने का खाना वो खा चुके हैं और चाय पियेंगे हमारे साथ। तो उनको मीठा बहुत पसंद है तो जैद भी मीठे के शौकीन है तो उनको हुआ कि नहीं आज कुछ मीठा बना लो, आज आखिरी दिन है मीठे के लिए। तो हमने सोचा कि बनाते हैं सवैयाँ। और सवैयाँ भी ज़ायद कहने लगे कि ज़माना हो गया मैंने वो सवैयाँ नहीं खाई, जो ज़रदा सवैयाँ जिसे कहते हैं हम। आई डोंट नो आप लोग क्या कहते हैं उसको। भुनी हुई सवैयाँ भी कहते हैं, ज़रदा सवैयाँ भी कहते हैं। हीरा तुम्हारे पास कोई नाम है उसका कि नहीं? नहीं चले मैंने कहा मैं आपको अपने नाम, मैं इसको कैमरे को खड़े करने की कोशिश कर रही थी पर ये हुआ नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि ये इसके लिए क्या, सबसे पहले तो आपको सवैयाँ चाहिए, कोई सी भी ब्रांड ले लें कुछ। तो मेरे ख्याल मैं 2 पैकेट बनाऊंगी क्योंकि मीठा है, मीठा तो थोड़ा थोड़ा करके खा ही लेते हैं। बादाम पिस्ते और क्या कहते हैं खोपरा इसमें लाजमी जाता है। और ये सारा कटरा है, कट के फिर बस इसको भूनेंगे। एक्चुअली मेरे पास देसी घी नहीं है, ये सबसे बेस्ट बनती है देसी घी में। देसी घी नहीं है मेरे पास और आज ही वो ख़त्म हुआ है। तो अब जैक तो पहले सामान ला के दे चुके थे लेकिन इसको बटर में बनाते हैं। इसको बटर थोड़ा सा डाल के उसमें बटर की खुशबू आ जाएगी। तो बटर मैं कल लेकर आई थी इत्तफाक से, तो वो इसमें यूज़ करेंगे थोड़ा सा खुशबू के लिए। और आज आपके साथ शेयर करेंगे कीमियाई तो नहीं, मैंने सोचा था पहले वो बनाऊँ, वो बड़ी क्रिस्पी सी बहुत मज़ेदार बनती है, लेकिन आज खाली ज़रदा सवैयाँ बन रही हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश है कि मैं दोबारा कुकिंग शुरू करूँ। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन कहीं ना कहीं जाती हूँ, कोई ना कोई मसले होते हैं। तो चलें आज बनाते हैं सवैयाँ। ये क्या लेके आए हैं? मैं कहता क्यों मैं हूँ आज के बाद ना वजन करके खाना खाया करना कि ताकि मैंने पता हो कम से कम 2 किलो तो ज़्यादा नहीं मैं खा रहा। 2 किलो से ज़्यादा नहीं खा रहे? ये करना 2 किलो शाम की वो ख़त्म करना। चलो सही। ये वेइंग स्केल बनाया है क्योंकि अब हमने फूड को नाप के खाया करना। फ्रूट को नाप के फूड इसमें बैटरी थी या बैटरी भूल गए? जो है ना बेचारे 3 जगह कहता गर्मी में ख़राब है इसलिए मेरे पास है बैटरी। मेरा सर की मैं वो निकाल के इसमें डालूंगा और बेहतरीन ये लीजिए सही नाइस। ये मतलब है कि 10 पाउंड तक बदल चलेगा। हाँ तो बहुत है तो 1 पाउंड से लेकर 10 तक। चले हमारी सवैयाँ भी फूट रही हैं और ड्राई फ्रूट जो है वो रेडी है, वो आपके हस्बे ज़रूरत आप डाल लें। और कलर मैं डालूँगी थोड़ा सा इसमें फूड पानी में। मैंने लिया है बटर, पूरा नहीं डाल रही हूँ मैं, थोड़ा सा पीस डालूँगी। ऑयल डालेंगे इसमें, ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा बटर ताकि खुशबू अच्छी आ जाए उसमें। हाँ वरना बटर सारा जल जाएगा। पानी ड्राई कर लो। डाला ऑयल और इसमें जाएगा बटर। और सबसे पहले मैंने क्या करना है, जैसे ये होगा सबसे पहले मैंने ये नट्स जो है इनको फ्राई कर लेना हल्का सा, बहुत ज़्यादा भी आप फ्राई नहीं करें। और जैसे ये बटर मेल्ट हो जाएगा ना तो फिर मैं इसको फ्राई करके उसी ऑयल में फिर हमने सवैयाँ फ्राई कर ली ताकि ऑयल हमें और बटर ज़्यादा ना डालना पड़े। इनको हल्का सा फ्राई करके बस निकाल लें। इनमें से खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है, इनको जब इनके फ्लेवर्स बाहर आ जाते हैं, जब आप इसको हल्का सा फ्राई करते हैं ना से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है नट्स का। तो यहाँ पे हमने डाली इसमें सवैयाँ और इनको आप तोड़ लें, इनमें पैकेट में ही ना इनको कर लें। बहुत ज़्यादा चूरा मूरा भी ना करें क्योंकि जो सवैयाँ होती हैं थोड़े ये कौन सा दूध है जो आपके मुंह पे चोपती हुई जाएंगी,
लेकिन बस इनको अब आपने फ्राई करना है। ये ऑलरेडी ब्राउन सी है, थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है। अच्छा, इसमें ये है कि खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ज़बरदस्ती। जैसे पीछे बैठे हुए आम खा रहे हैं, क्योंकि आम हमने फ्रीज़ करवाए हुए थे, लेकिन अभी तक आमों का थोड़ा सा मौसम भी था, तो वो भी फ्रेश वाले भी खा रहे हैं, लेकिन अभी फ्रीज वाला ज़्यादा आम खा रहे हैं पीछे। और मैं ये भून रही हूँ। अच्छा, सवैयों का मैं चाशनी का बता रही थी कि आप चाशनी भी बना सकते हैं उसकी। थोड़ा सा 1-2 कप पानी में बॉईल कर लें चीनी को, और उसके बाद डाल दें, या फिर आप जैसे भी आपको आसानी, दोनों तरह बना सकते हैं। उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट हो गया, मेरा मर्जी होती है, कभी मैं चाशनी बनाती हूँ उसमें कलर डाल देती हूँ, या कलर अलग से डाल के उसमें करती हूँ। तो ये हो गई है फ्राई, इनको हम बंद करेंगे और चाशनी बनाते हैं। और नहीं, वैसे ही डाल देंगे चीनी, थोड़ी चाशनी क्या बनाएंगे उसमें, पानी में खोल लेंगे कलर। ये तेज वाले ज़रा सा ये 2 कप हमने इसमें डाला पानी। ये जा ही नहीं रहा, इसमें पानी डालोगी तो जाएगा, वो जमा होगा बारिशों से। और ये ये भी तकरीबन मैंने ये बड़ा वाला प्याला लिया है चीनी का ना, लेकिन इसको हम टेस्ट कर लेंगे और उसके हिसाब से डालेंगे। और रंग अपने हिसाब से आप डाल लें जितना आपको पसंद है, कम और ज़्यादा। और बस ये साथ साथ ये फ्राई होती जा रही है, और बस इसमें शामिल करेंगे और इन्हें दम देंगे। सवैयों की मज़ेदार किस्म की तैयार। हाथ धो लें हम मैंने अब इसमें मैंने शामिल कर देनी है चाश मैंने वो खड़ी तार वाली थोड़ी बनाई है, वैसे ही बनाई है, जो मतलब वो मैंने खोल दिया। ऐसे हिला लें और अपने पानी का अंदाज़ा कर लें कि कितना पानी आपको चाहिए, कितना नहीं। तो मैंने इन्हें जो चाशनी डाल के इनको मैं तेज़ आंच पे थोड़ा करके गला रही 1-2 मिनट, ताकि फिर मैं चीनी चेक कर सकूँ उसका मीठा है वो किस टाइम पे चेक कर लें, ताकि अगर आपको डालना है ये हवा इस तरफ तो आ रही सारी। और फिर इसको ढकें नहीं फिलहाल, लास्ट में इसको ढकें ताकि ये बिल्कुल वो खड़ी बने, अलग अलग समय जाए, वो फिर जुड़ जाती है ना उस टाइप की नहीं बनती, बड़ी ज़बरदस्ती बनी। तो इस टाइम पे आप इनको स्टीम पे लगा दें, और स्टीम पे लगा के छोड़ दें ताकि इनमें जो कच्चापन थोड़ा सा है वो निकल जाए। जो इस तरह की आवाज़ें कर रहा है, पता नहीं इसको क्या बीमारी हो गई है, लेकिन सवैयाँ देखें हमारी माशाल्लाह रेडी हो गई हैं, ज़बरदस्त किस्म की। थोड़ी क्रंची हो गई थी फ्राई करने से ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा हमने इसको स्टीम में ज़्यादा रख लें, कोई मसला नहीं है। वो ड्राई फ्रूट तो बहुत डाला है इसमें, पर ऊपर से गार्निशिंग के लिए और काट लेंगे, क्योंकि मैंने सारे ही डाल दिए। इंतजार कर रही है, देर भी तो पाकिस्तान की नहीं लगनी चाहिए। इतने तेज से तो मैं कोई 5-10 किलो की सेवियाँ बना देनी थी। अगर मैं बोलता नहीं, तेरा मतलब ये नहीं है कि मैं मेरी ज़ुबान नहीं मुँह मेरे। चले खैर, वो भूल गई क्या बता रही थी। बस सवैयाँ बन गई हमारी माशाल्लाह। और बस अब इसमें ड्राई फ्रूट जब मैं बोल में डालूँगी जब, और ये अभी से फ्राई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गैस चली जाएगी तो पहले से, फिर एक चूल्हे पे कितना काम करेंगे, फिर रोना हमारा। भाईजान आ गए माशाल्लाह, और पौधे भी साथ लेकर आए हैं, पौधे दिखा दूँ। अरे मुझे तो ये पता नहीं, कह रहे थे 1 या 2 बजे आ जाएगा। उसका टाइम था 1:30 बजे तक ना, बस उसके बाद क्या कुरान खानी वगैरह सब करके ना 1:30 बजे। तो आप 2 ही देने नहीं है। सवैयाँ मैंने बनाई है, देखें खड़ी हो गए गर्मी में आपके लिए। भाईजान का कहना है गौर से देखो, ये लग रहा है गजरेला। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, देखें अल्लाह करे। आओ बेटा आप भी लो ना, कल गिरा जाओ, गजरेला खा लेते हैं। नहीं गजरेला कहाँ से खाएंगे, गाजरों का सीजन आएगा तो गाजरे खाएंगे ना। वो मिल जाती है सही। जैद ने एक्चुअली आज जबरदस्ती बनवाया, क्योंकि हिरा के मुंह से निकल गया कि भाईजान आए थे तो मैंने वो बनाई थी सवैयाँ। जैद अड़ गया, कह रहा मैं तो वो सवैयाँ खाए हुए जमाना हो गया, मैंने खानी। मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। ये है कि मैंने कहा ये मीठे का मेरा आज आखिरी दिन है, कल से मैंने मीठा बंद कर दिया। तो इसी बहाने में मैं खा लूँ। लो बच्चे तो आप लोग चलो आ जाओ बेटा। देखिए कबूतर बेचारा कहाँ बैठा है, इसको कुछ खाने को डालना है। हिरा ने मुझे दिखाया क्यों ये बेचारा डर क्यों रहा है ऐसे, इसको कुछ खाने को डाल दें कि नहीं। तो ये रात के में पता नहीं अंधेरा है ना, ये हाँ। ढूंढ रहा है। डर रहा है कि पकड़ कोई लो। नहीं बेचारा पता नहीं किसी के घर का होगा, कोई बिल्ली तो नहीं मारेगी इसको। बिल्ली खा जाएगी नहीं, ये ऐसी और ये बीमार तो नहीं, टूटा फूटा तो नहीं है बेचारे का कुछ टांग वांग? नहीं चेक करो। चलो मैं दिखाती हूँ उनको। है एक्टिव ये,
बीमार वगैरह बुलाती हूँ जैद को कि क्या हुआ। जैद का कहना है, ये देखें बेचारा, अरे ये तो फला हुआ है किसी का। है ना, सामने वाले घर का तो नहीं है। हाँ ये सामने वाले घर का तो है भाई साहब। सामने वाली घर वालों आ जाओ, हाँ। देखें क्या बेचारे को चोट लग गई, क्या हुआ। कुछ खाने पीने को दो इसको, दाल वाल क्या। हाँ भाईजान ने देखा। हाँ वो ये ताला खुलवा हाँ के ना, हाँ हाँ, उनका होगा सामने। सही है। तेरा ये चाबी देना कर। हाँ वो पालतू है वैसे। आपको कैसे पता चला? पालतू है। अच्छा पैर कटे हुए। जाकर रुक गया। अच्छा अच्छा, ये बैठा क्यों है? चोट लगी है क्या इसको? थक गया होगा ताला। ये उनको दरवाजा बजाना कहना, अंकल ये आप लोगों का तो नहीं है। हाँ चप्पल तो पहनो, नंगे पाँव चले गए चप्पल। चलो खुदाफिज। ये गैस वो वाला चूल्हा अपना फटफट कर रहा है इसलिए। उसी जा रहा था ना बाहर। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे हमने चिकन कढ़ाई और साथ में बन रही है दाल और चावल और रोटी। दाल भी पानी खुश्क हो रहा है, थोड़ा सा और पानी डालें इसमें दाल। ये एक दफा चलो फिर डालूंगी। अच्छा चले, हमारे मैट्रेसेस भी आ गए जो फर्नीचर बन के आया था। एक ऑर्थो है और एक नॉर्मल है। तो इसमें से क्या निकलेगा? मोल्टी फॉर्म। वो नहीं होता था भूल ना जाना फिर, नहीं वो तो नौरस होता था, भूल ना जाना फिर पप्पा, नौरस लेके घर आना। मज़े मज़े का नौरस हमको जान से है प्यार। मोल्टी फॉर्म का भी कोई ऐड था, मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत पुराना मोल्टी फॉर्म का एक ऐड होता था, क्या था वो याद है? भूल गई मुझे। नौरस वाला याद आ गया, मोल्टी फॉर्म याद नहीं आया। चलो फाइनली वी हैव मैट्रेसेस। ये जो मैट्रेसेस आए तकरीबन 4-5 दिन से हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमने यहाँ पे गद्दे, जो देसी गद्दे नहीं तो रुई वाले, वो बिछा के रखे हुए थे इनके ऊपर। मैट्रेसेस पे दोनों पे ये सारे उतर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम लगाएंगे मैट्रेस जो ऑर्थोपेडिक है वो वाला इसके ऊपर लगेगा, और जो सिंपल वाला है वो गेस्ट रूम में लगेगा। तो एक मैट्रेस उतार के, और ये जो चादरें इसके ऊपर चढ़ी हुई आएंगी नहीं, आपको ख़रीदनी होती है। और दूसरा ये ऑर्थो वाला हमने इस कमरे में लगाया है, उसमें दूसरा वाला लगा दिया। पर इसमें से थोड़ा ये है कि जब मैं वाइट शीट्स बिछाती हूँ तो अंदर से थोड़ा थोड़ा ये नज़र आ रहा है, और एक तरफ से ये जेल है इसके और दूसरी तरफ से हार्ड है। तो इट्स वेरी नाइस, है ना? ठीक है ना? और नया फर्नीचर भी आप देख लें, दिखा दूँ आपको लगते हाथ ही। ये प्योर वो वुड का कह रही हूँ, वुड का बना हुआ है, कस्टम मेड। स्पेशली हमारे जाने के बाद यहीं पे आके इस पे सारा ये पेंट कह रही हूँ, वार्निश वगैरह की गई है। और ये वो खुशबुएँ इसकी, इंसेंस की, ये दीवार पे भी खुशबू लग रही, इतनी अच्छी खुशबू आती है इसकी कमरे में आते ही, घुसते ही। ये बहुत अच्छा है, आप लोग लेना चाहिए आप लोगों को, फ्री की एडवाइस। सो ये जो छोटा वाला है ये रेगुलर मल्टीफॉर्म है, वो ऑर्थो था। इसमें ये कवर उन्होंने अलग से दिए हैं 2-2 हज़ार के, और चढ़ाने हो तो ले लें। आपके बच्चे हैं तो सफाई बच जाते हैं, ज़्यादा ले आए तो मैंने रख लिए, वरना ज़रूरत नहीं थी मुझे। और इसके अंदर से भी ऐसी प्लास्टिक निकलेगी, वो उतारेंगे और फिर इसको दूसरे कमरे में लगाएंगे। ये है सारी अपडेट। और गर्मी शदीद है, बारिश का आना जाना के मौसम हो रहा है, और ये दूसरे फॉर्म का वो पड़ा हुआ है, इसके अंदर काम हो रहा है अभी। ये देखिए इस पे लिखा हुआ है ऑर्थो समथिंग। चलिए साहब, आप सबसे पहले तो मुझे फॉर्म का जो एड्स आते थे ना पुराने ज़माने में 20-30 साल पहले, वो बताएं सबसे पहले, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहे। किस किस को याद है वो मुझे बताएं। रूह अफ़ज़ा वाला तो मैंने आपको सुना दिया, अब आप मुझे मल्टीफॉर्म वाला सुनिए। ये किसी ज़माने में भी इनके यही ऐड आते थे, दुल्हन बैठी होती थी कौन में, और अभी तक ये लोग वही ऐड यूज़ कर रहे हैं मल्टीफॉर्म की। सो फनी। मैंने कहा ये कितने ज़माने पहले भी दुल्हन ही बिठाते थे मल्टीफॉर्म पे, अब फिर दूल्हे को बिठाइए। मतलब अच्छा ये देखें, ये बड़ी टेक्निकल बात अभी मैं उनका जो वारंटी कार्ड है उसमें पढ़ी, ये तो उसका मतलब यू आर स्मार्टर देन मी। वो कहता है एवरी 3 मंथ्स आप अपनी मैट्रेस को अप साइड डाउन साइड अप करो, कम से कम इतना रोटेट लाजमी करो, अगर इसकी लॉन्ग लाइफ चाहिए आपको। शुक्रिया आपका मानने का। नहीं है तो तू हूँ क्या, मैं क्या क्यों करनी भी। मैंने जैद से कहा जो पुरानी वाली उसको पलट दें, पर जैद गुस्से हो रहे तो थे। हमने तो 4 साल में कभी नहीं बदली की। वो कह रहे हैं एवरी 3 मंथ्स
3 मंथ तो अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन चले बढ़िया हमारा। लेकिन इसके तीनों साइड जिपर लगे हुए हैं तो बहुत आसान है इसको करना। तो हमने इसको ऐसे ही लिटा के प्लास्टिक नीचे रख के अब जिपर ऊपर से लगा देंगे। ये मुश्किल नहीं है कवर लगाना ना, बहुत। हाँ वो निकाल दूँगी मैं, उठा लेती हूँ उसे। ये हाँ अरे ये तो निकाला ही नहीं, दुल्हन तो बीच में से। अच्छा ऐसे फाड़ दिया, कैंची लाओ नहीं ना। अच्छा याद आ गया, पता लगा बाद में याद आता। अच्छा बस इसको बंद कर। रंग में पड़ा भंग, रंग में पड़ा भंग। क्या हुआ था? हाँ नहीं कहना आपने, जो मैंने यही सुना कि आपने कहा कि 5 फीट बाय 6 फीट। मैंने कहा ना, हमारे दोनों बेड जो है लेंथ में 6.5 फीट है, लंबाई में। चौड़ाई मैंने एक की 5 कही थी, एक की 6 कही है, ठीक है। चौड़ाई तो, लेकिन आपने उसकी चौड़ाई तो इसकी 5, तो लंबाई 6.5 ही रखनी थी ना। कहता नहीं मैंने तो यही सुना, तो मैंने ही दे दी। अब वो दूसरी देख रहा, कहता मेरे पास है, मैं वो भेजूंगा, इसको वापस मंगवा लूंगा, लेकिन आधा फीट का जो डिफरेंस है प्राइस में, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। तो वो मैं आपको प्राइस बताता की हूँ। तो खैर है, मैंने कहा खैर है, लेकिन ये तो जगह पीछे हाँ ऐसे ये वो तो सही देखे ना आप, यहाँ से पूरा है। हाँ, ये और कवर चढ़ा हुआ है, मेरी बेडशीट नहीं। नहीं वो कहता मैंने सुना ही और ये लगे आपको। इतना गैप है। जैद कह रहे नहीं, मैंने जब जैद को बताया कि आके देखे उसमें गैप है, तो जैद कह रहे थोड़ा बहुत गैप होता है। मैं कहा थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत, ये होगा, तो आप ही गिर जाएंगे उसके अंदर। नहीं, तो इसीलिए जितने मुझे पतले मैंने दुबले कहा आप कि- हैं। नहीं वो उसने कहा कि मैं वो भेज दूंगा, इसको वापस ले जाएगा, इसी तरह ही। और प्राइस जो डिफरेंस होगा मैं पे कर दूंगा। सही है, उसने चलो सुना 5 बाय 6 सुना उसने, यानी 5 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा, 6 फीट लंबा। वो है 6 फीट चौड़ा और 6.5 फीट। तो वो 6.5 वाली इसमें उसने सुनी नहीं। तो हमारे स्टैंडर्ड लेंथ लंबाई इतनी है। और वो देखे सेम से, हालांकि पिछली दफ़ा हम 4 महीने पहले रंग करा के गए थे, लेकिन सेम से वो सारा खराब हो गया पूरा कलर। अभी इसके ऊपर ना बस एक ही इसका ऑप्शन बचता है कि इसके ऊपर वो शीटें जो है, जिसको हम नहीं कहते वो फाइबर ग्लास, इस टाइप की शीटें आती हैं। तो आप लोगों को पूछना होगा, बेड हमने हैंडमेड करवाए हैं, हाथ से बने हैं ये, और सारे वुड है, पूरे वुड के।